एक ही कार्य रुक गया, जो जन्मभूमि में मेरी भागवत होना थी और सारे पितरों को हमारा ऋण था वो उद्धार करने का, वो नहीं हो पाया। हनुमान जी को याद किया मैंने, शंकर भगवान को, उनकी कृपा से फिर ये समय प्राप्त हुआ। इस ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा था 5 साल आप बोलना नहीं, परंतु 2 महीने बाद ही भगवान की ऐसी परम कृपा है कि 2 महीने बाद ही हम दिल्ली में भागवत कह रहे थे, भक्तमाल कह रहे थे और प्रोग्राम चलते ही हैं अब रहे। ये पितरों की एवं जन्मभूमि का एवं तपस्या का, साधन का, नियम का, ये बहुत बड़ी नर्मदा जी की परम कृपा हुई। यहाँ पर जिस दिन मैं पहले दिन आया था तो मुझे लग रहा था कि कैसे ये कार्य होगा, पर जैसे ही भागवत जी गांव के अंदर पधारी तैसे ही भीड़ का उमड़ाव मैंने देखा, बच्चों का उत्साह देखा और बच्चों के उत्साह में मैंने भाव भी देखा। वैसे मुन्ना का बहुत प्रयास रहा है। सोहम हमारे साथ हर जगह जाते ही है। शुभम और वो क्या नाम, सौरभ। इन लोगों की एक ही बात रही कि महाराज जी जैसे भी हो इस कार्य को करना है। लोग भी इस बात को कहे गए, हमारे जो सब बाहर के आए हुए थे वो भी इस बात को कह गए कि महाराज जी मान गए डुमरिया तो त्रेता हो गई। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। हनुमान जी महाराज का प्रांगण जगमगा गया इधर। श्री बाबूलाल जी मिश्रा ने शंकर भगवान का जो मंदिर बनाया, आज इस प्रांगण में बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने सारे प्रेतों का स्थान वहां पर बनाया था। उसका हमारे बच्चों ने पूजन भी करवाया, सब किया। परंतु सबसे बड़ी बात है कि कई जगह ऐसा बहुत कम प्राप्त होता है। अगर गृहस्थी भागवत करें तो वो ये कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, पर अगर वृत्त संत करे, आध्यात्मिक संत करे तो मेरी कई जगह ऐसी घटनाएं घटी। ललितपुर के बुदेला जी के यहाँ 5 भागवतें हो चुकी थी, उनके पिताजी का उद्धार नहीं हुआ और प्रेत बनकर के सबको परेशान कर दिया। जब ललितपुर के बुदेला जी वृंदावन पहुंचे और उन्होंने मेरे से प्रार्थना करी, मैंने कहा भैया हमारी तो कोई मांग दांग तो रहती नहीं है, जो दे देते हैं ले लेते हैं, हम लोग कभी किसी के सामने हाथ तो फैलाए ना, हमारी भागवत को हम बेचते हैं ना अपने भगवान को बेचते हैं। बड़े ही प्रयास प्रेम से वो ले गए। 7वें दिन नीम के नीचे प्रेत आसन थी। 7वें दिन नरियल जब फटा जोर से आवाज आई और नीम की डाली चराचर होकर के नीचे गिरी। मैं मंच से कह दिया, मैंने कहा भैया आपका कार्य पूर्ण हो गया। रात्रि में स्वप्न दिया बुदेला जी के पिताजी ने और कहा कि महाराज जी को बहुत अच्छे से सेवा करके भेजिएगा, मैं जा रहा हूं। इधर भी 6वें दिन की रात्रि में मैं क्या देख रहा हूं कि सारी दहलान भरी हुई है, जिसमें हम रुके, जिस कमरे में भरी हुई है।
और मैं उनसे कह रहा हूं कि तुम लोग तो मर गए थे, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? एक ही शब्द उन लोगों के मुख से निकला कि हम लोग अब जा रहे हैं और हमारा आशीर्वाद। मैंने शोहम से पूछा, जरा नारियलों को देखना तो जरा। सुबह शुभम ने देखा और प्रदीप ने जाके कहा कि महाराज जी नारियल दोनों फट गए। ठीक। फिर प्रभात में मैं 4 बजे यहाँ घूमता ही हूँ, गाँव में पूरे में सब सोते रहते हैं, हम घूमते हैं। मैं फिर इधर आया और मैंने उस नारियल का निरीक्षण किया। बहुत सुंदर कार्य हो चुका। अब हमारा जन्मभूमि का जो पितरों का ऋण था वो पूरा हो चुका। अब भगवान कभी बुलाएगा तो आएंगे, बच्चे बुलाएंगे, सब बच्चे सब शिष्य हो चुके हैं इधर के काफी, और बच्चों की भावना है। रघुनंदन जी पहले दिन आए तब कह रहे थे कि अब आप भगवान से प्रार्थना करिए, भागवत जी से, कि ये विघ्न ना आवे कोई। हमने कहा कोई विघ्न नहीं आएगा, अब कोई विघ्न आने वाला नहीं। प्रकाश जी ने 24 जनवरी में कहा ये सब अब कोई हमने का विघ्न नहीं आएगा। प्रभु राम जी जब विराजे हुए सभी, और मुझे ऐसा लगा नहीं कि यहाँ कोई रिश्तेदारी से हमको देख रहा है, सब संत की दृष्टि से देखे, संत की भावना से ही सबने देखा। और हम यही कहेंगे आप लोगों से कि संत की दृष्टि से देखना। हमारा ना यहाँ कोई घर है ना दरबार है, हमारा सबके घर में देखना। और यहाँ का चाहे हरिजन का बच्चा हो चाहे ब्राह्मण का बच्चा हो, वो सब हमारे। और इसी प्रकार का भाव रख करके हमने कार्य यहाँ किया, करवाया। हनुमान जी ने, नर्मदा जी ने, शंकर भगवान जी ने, और सभी पितृ जो यहाँ से प्रसन्नता से गए, हमसे बोल के गए, हमें आशीर्वाद दिया। आज हरिराम की माँ के यहाँ गए और इनकी माँ ने जो मुझे आशीर्वाद दिया स्नेह से, वो कहा कि अब तुम्हारा ऋण पूरा हो गया। कुछ आभास तो भी हुआ, बताया नहीं, क्यों बताया। तो इस प्रकार माता जी हमसे 4 महीने पहले बोल गई थी कि मुझे भागवत कराना है, तो पक्की हो गई बात कि भागवत के वैशाख की पूर्णिमा पर भागवत का समापन करेंगे। तो पहले ही चली गई और भागवत की वैशाख को उनका कीर्तन कर लिया हमने, अखंड ज्योति जलाई, उनका कीर्तन डोला निकाला बहुत सुंदर से। उन्होंने कहा महाराज में क्या बना रहे हो? बोले कि ये 4 मिठाई और नहीं, ऐसा डोकरी का है, 13 वस्तु बनेगी यहाँ, 14 ही भले हो जाए, मानो 13 से पीछे। और किया फिर उन लोगों ने। तो माँ की भी इच्छा थी आज माँ का भी उद्धार हो सबके साथ, सभी हरिजन के भी पितर, जितनी भी गांव की जातियां थी, सभी के पितरों का उद्धार हो चुका। बहुत खुशी है। बस आगे हमको यही भगवान से प्रार्थना, तुम लोगों से कहना है, बच्चों से, कि कोई भी बच्चे अब कभी भी बोतल छुएंगे नहीं, ना दारू छुएंगे यहाँ, न मदरम न मांस। अगर इस गांव में ये आया तो फिर मैं नहीं समझा। इसे सारे बच्चे भी सुन रहे हैं और लोग भी सुन रहे हैं। अब ये पवित्र हो गई भूमि, ये धाम बन गई।
कल हमारे दीपक शास्त्री जी और शोम शास्त्री जी कह रहे थे कि महाराज जी अब ये गांव नहीं रहा, ये धाम। दूसरी बात, इस ग्राम में कई महापुरुष हो चुके हैं। कैलाश चतुर्वेदी जैसा विद्वान और कैलाश चतुर्वेदी जैसा अनेक व्याकरणों का आचार्य होना न रायसेन डिस्ट्रिक्ट में देखा मैंने, न सागर डिस्ट्रिक्ट में। जब मैं यहाँ तपस्या को पढ़ लिख करके वृंदावन से आ गया, संगीत शास्त्री सबका अध्ययन करके ज्योतिष का, तो जब मैं यहाँ बैठा गुफा में, तो जब गुफा से मैं निकला था तब कैलाश चतुर्वेदी जी 15 दिन में 20 दिन में मेरे पास पहुंचे। ओंकार भैया, ये बात नहीं है। कुछ बच्चों ने ऐसा व्यवहार किया इस गांव में जिससे सारे गांव की छवि धूमिल हो गई। जिस ग्राम में ऐसे व्यक्ति हो, फिर संत हो, आप लोग के सामने छटपन से खेले हुए, यहाँ कभी आप लोगों ने हमारा ये नहीं सुना कि किसी चुनरी में मेरा दाग लगा। बहुत तपस्या से मैंने अपने जीवन को निकाला और हनुमंतलाल जी की कृपा से, शंकर बाबा की कृपा से बड़ा सुंदर है। एक जरूर इसमें गड़बड़ी है शंकर जी के मंदिर में कि किस पंडित ने ये किया है। प्रतिष्ठा हम लोग भी कराते हैं, हर उनके लिए नंदीश्वर को यहाँ बाहर होना चाहिए। आप जिस मंदिर में जाइए आपको नंदीश्वर बाहर ही मिलेगा, शान मुख मिलेगा। जलेबी भी टेढ़ी कर दी और नंदीश्वर भी इधर बिठा दिया उन्होंने। अब वो पंडित अगर हमें मिले तो उसी से हम कहलवा लेंगे कि वो खुद कहेगा हाँ गलती, तो गलती तुमने तो कर दी और हमारे गांव को रोकना पड़ेगा। ये तब अभी मेरा मन ये है, अब आगे भगवान की इच्छा है वो कराए ना कराए, पर आज भी हम लेकर के वो गड़ैया देखने गए थे रोड के किनारे जो है। मेरा मन है, मैंने कल अज्जू से भी बात करी, मैंने कहा तुम कुछ नहीं, जो हम कहेंगे सो। वहां पर अगर एक राधा कृष्ण के मंदिर बनाने का विचार है, किसी से हमें एक पैसा नहीं जरूरत है। रोड है, रोड के किनारे ही 4 दुकानें निकाल दी जाएंगी, उससे मंदिर का खर्चा चलता रहेगा। ब्राह्मण है जो अच्छे से सेवा करेगा, सेवा करे फल पाएगा। राधा कृष्ण के विग्रह को विराजमान कर देंगे तो सभी बच्चे वहां भी कीर्तन भजन करते रहेंगे, बैठने का एक स्थान हो जाएगा। मुन्ना ने भी कहा मेरे से, आज मैं देखने गया। अब देखिए भगवान की कृपा है, अगर ये शरीर रहा, अभी हमें समय नहीं है क्योंकि हमारा अभी अनेक जगह का प्रोग्राम बंधे हुए हैं। समय देखूंगा मैं और ये विचार करके चारों तरफ की बाउंड्री करके, इसमें बहुत सुंदर पानी है मुझे मालूम, बोरिंग करा दिया जाएगा और बाहर एक बड़ी भाली हौदी बनाई दी जाएगी जिससे पशु पक्षी जो भी पानी पीना चाहें, गाय आदि, वो पानी पिएंगे। और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते कि हनुमान जी महाराज ये मेरी वाणी को आप सत्य कर देना। क्यों कि ग्रामवासियों के इस बार में भाव देख करके बहुत ही प्रसन्न हो गया और मेरे मन में आया कि ये कार्य होना चाहिए।
वो जगह किसी की नहीं है, वो ठाकुर जी की रहेगी। सभी प्रेमी जन वहां बैठ सकते हैं, भगवत कथा कर सकते हैं। अगर कोई रोड से निकल के दोपहर होता है तो विश्राम भी 2 मिनट कर सकता है, बैठ सकता है, पानी की सुविधा भी बाहर रहे। तो ऐसा विचार हनुमान जी ने मन में दिया है और उसके लिए देखने के लिए हम अभी हमारे लिए हरि राम जी लेके गए थे। मैंने कहा दिखाओ जरा वो जगह। देखी मैंने। अब भगवान से प्रार्थना है अगर मेरा शरीर रहा तो जब इतने बड़े हिस्से उन्होंने रखा है तो वो रखेंगे और मेरी बल की भावना को पूर्ण करेंगे। परंतु यहाँ के ग्राम में जिस प्रकार प्रेम की बाढ़ और भाव की बाढ़ आई है और पवित्रता की बाढ़ आई है, ये ही होना चाहिए। यहाँ कभी भी दारू की कोई दुकान नहीं मिलना चाहिए, कोई भी गंदी चीज नहीं छुएंगे। काफी वैष्णव मैंने बना दिए हैं। मंदिर पर कीर्तन एकादशी को हुआ करेगा, फिर भगवान कृपा से अगर वो हो गया तो उधर भी हुआ करेगा। ये भावना है। अब प्रकाश जी भी हैं, रघुनंदन जी भी हैं, हरिराम सभी लोग हैं। मैंने हरिराम से रात में बात करी और मैंने कहा कि अगर कुछ कमी दिख रही है तो मैं बैठा लाया हूं। बोले नहीं। प्रकाश जी बोले, प्रकाश चतुर्वेदी बोले कि नहीं महाराज जी, जब आप ही लगा देंगे तो फिर हमको क्या फल प्राप्त होगा। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने खूब प्रयास किया। सेवादार बच्चे मेरी डांट, मेरी गाली सह करके बच्चे सभी सेवा में लगे रहे। मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ कोई कमी दिखी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, इस वर्ष जो यज्ञ कराया है आपने, सभी ग्राम वासियों के लिए भगवान फल फूल करके खूब देना, भरमार करना, उनकी खेती खूब बचे और होगा। इसी प्रकार होगा, ध्यान दीजिए। इसलिए मेरी जो आप लोगों की समक्ष जो भी भगवान की कृपा से बुलवाया है प्रभु ने, उसको पूर्ण करें। ध्यान दीजिए। मैंने देवेंद्र के बच्चों से पूछा, बैठे हैं बच्चे, मैंने कहा तुम गाड़ी रोज यहाँ खड़ी कर रहे तो कहीं बाहर नहीं जाना होता है? बोले महाराज जी बाहर सब छोड़ दिया, केवल आपकी सेवा के लिए गाड़ी रही। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। हेमंत जी हमारे वृंदावन पड़े हैं। जिस दिन से मैं आया हूं, सब्जी क्या लाना है महाराज जी, क्योंकि सब्जी मैं ही बनाता हूं, मेरे को पसंद नहीं आती। रसोई बाहर में ही करता हूं। पर यहाँ हमने कहा तो रोटी बना के दो पतली पतली, बाकी रसोई हम हमारे बच्चे करते। सब्जी की कमी नहीं रहने दी हेमंत, सब्जी पर रहा। और भी लोगों ने लाए। मयंक, हम हेमंत कहते, मयंक। सेवा में दूध की व्यवस्था कमी नहीं रही, गांव से दूध आता रहा। माने सबने मिलकर के जो सेवा की है तो उनका सेवा करने का फल अनर्थ नहीं जाएगा। संत न जा घर जाइया, ते घर भूत मसान, कहे नानक यह जानिए, जन का न होएगा।